दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन पे बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम दुख शब्द को ही केवल ले लें तो दुख शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो हमारे ही कर्मों के द्वारा होती है। हम अपने कर्मों से ही दुख पाते हैं। संसार में आकर के हम कल्पना और कामना तो करते हैं सुख की, और काम करते हैं सभी दुख के। सुख हमको 100% चाहिए, लेकिन उसके अनुकूल हम कार्य करते नहीं हैं। लेकिन जब हम एक सुख की कामना प्रकृति से कर लेते हैं तो प्रकृति से ही हमको फिर 4 प्रकार के दुख जो है और मिल जाते हैं। यानी बाई वन गेट वन 4, ये सिद्धांत है जो लागू होता हमारे जीवन में। आपने एक सुख लिया तो 4 दुख उसके साथ आने हैं। इन चारों दुखों को फिर कैसे दूर किया जा सकता है, इसका केवल एक ही साधन है, और वह साधन ईश्वर की भक्ति है, और वह मोक्ष है। दुख जो है जब तक रहता है जब हम जीवन में जन्म लेते हैं, जीवन में आते हैं। और यदि हम जन्म ही नहीं लेंगे तो हमको दुख ही नहीं होगा, और केवल सुख ही सुख और आनंद ही आनंद होगा। ये कल इस प्रकार की व्याख्या हम उन मंत्रों में जो दिया हुआ है उनमें किया है हमने। और जब भी हम यज्ञ करते हैं तो पूरे परिवार के साथ बैठ करके, सभी प्रियजन और परिजन बैठ करके यज्ञ करते हैं। और प्रत्येक मंत्र के शब्दों में जो क्लिष्ट शब्द आ जाते हैं उन शब्दों का सरलीकरण करते हुए बच्चों को और अपने संबंधियों को हम इस प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं, बताते हैं कि देखिए ये शब्द इस प्रकार से कहा गया है और इस शब्द का यहाँ पर भावार्थ ये है। भाई साहब नमस्कार। व्यास जी नमस्ते। उस शब्दों की व्याख्या लेते लेते हम मोक्ष क्या है, हमारा कर्म क्या है, सुख हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सुख क्या है, सुख में और आनंद में क्या अंतर है, आनंद किस चीज से प्राप्त हो सकता है, सुख हम चाहते अवश्य हैं लेकिन सुख के कार्य करते नहीं हैं, आनंद केवल ईश्वर के पास जाकर के ही प्राप्त हो सकता है, उसकी उपासना करने से ही प्राप्त हो सकता है, उसकी स्तुति करने से ही प्राप्त हो सकता है, उसके सामीप्य में आसन लगा करके बैठने से ही हमको आनंद की अनुभूति हो सकती है। उस आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए जीव ये आत्मा भटकता है वह हमको मोक्ष में जाकर के जब ईश्वर से परमात्मा से हमको 24 शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, तो जहाँ 24 शक्तियां हमको प्राप्त हुई मोक्ष वाली, तो वहां पर आनंद ही आनंद है। अर्थात परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करने के पश्चात ही हम आनंद में जा सकते हैं। उन 24 शक्तियों को प्राप्त करने के पश्चात अभी तो हम यहाँ एक कार में बैठने के बाद हम ये सोचते हैं कि आज हम दिल्ली हो आएंगे, आज हम चंडीगढ़ हो आएंगे, आज हम यहाँ जाएंगे, आज वहां जाएंगे, लेकिन ये सब भौतिक साधन हैं। ये हमारे सब यहाँ दुर्घटनाएं हो जाने की संभावनाएं भी उतनी रहती हैं, दुख आने की संभावनाएं भी उतनी रहती हैं। परंतु यदि मोक्ष में है हमारी जीवात्मा और मोक्ष में आत्मा ये चाहती है कि आज मुझे अमेरिका जाना है, आज मुझे जर्मनी जाना है, आज मुझे जापान जाना है, तो वह ईश्वर से प्राप्त शक्तियों के अनुसार प्रत्येक लोकांतर में घूम करके आती है। वहां कोई रोक टोक उस आत्मा के लिए नहीं है। तो हमें ऐसा साधन, ऐसा मोक्ष को प्राप्ति का साधन बनाना चाहिए जहाँ केवल सुख ही सुख है, जहाँ केवल आनंद ही आनंद की अनुभूति है, और वह केवल परमात्मा की उपासना में है। उपासना किसको कहते हैं? उपासना जो उपनिषद शब्द बना है वो भी उपासना से ही बना है। उपासना का तात्पर्य यहाँ पर सिर्फ इतना सा है, बहुत साधारण शब्दों में उसको बता दें, एक आसन है और उसके साथ एक दूसरा जो आसन बना करके बैठ जाता है, बिछा करके बैठ जाता है,
उसको हम उपासन कहते हैं। और अब यहाँ पर ये भ्रांति ना पैदा हो जाए कि ईश्वर किसी आसन पर बैठा और उसके साथ हम बैठे हों, वह आसन पर है और हम उसके उपासन पर नहीं। ये केवल कल्पनाओं में है कि ईश्वर मान लिया किसी आसन पर बैठे हुए हैं और हम उसके पास बैठ जाएं, उसके आसन उसके पास लगा करके बैठ जाएं, वह उपासना है। अर्थात हम वैचारिक रूप से उस ईश्वर को अपने चारों तरफ प्राप्त हुआ मान करके भक्ति में तल्लीन हो जाएं, उसकी भक्ति में लग जाएं, वह उपासना कही जाती है। इसी से उपनिषदों में जो इसका सार सारा दिया हुआ, वेदों का जो सार है उपनिषदों में इस प्रकार से हमारे ऋषियों ने, कपिल खड़ाद आदि ने जो दे दिया, वो बहुत ही सुंदर तरीके से दिया हुआ है। इन सब बातों को करते कराते मोक्ष क्या है, और वह परमात्मा हमारा आचार्य, गुरु, राजा और न्यायाधीश है। इन शब्दों की भी व्याख्या हम जब बच्चों से करते हैं तो प्रत्येक बच्चे की समझ में हमारे की में आ जाता है और उसका स्तर, मानसिक स्तर इतना उठ जाता है। वैज्ञानिक जी जिस प्रकार से प्रेरणा दे रहे थे, मैं इस अपने इस निवेदन को इसलिए कर रहा हूँ तो वास्तव में प्रत्येक परिवार को, जो हमारे समाजी परिवार है, जितना हमारा सब लोगों का एक साथ जुड़ाव हो रहा है भाई साहब लखनलाल जी के इस अथक प्रयास के माध्यम से, और व्यास जी और अन्य साथी जितने भी विद्वान साथी यहाँ पर अपना प्रवचन करते हैं, देते हैं, सबसे पहले अगर सुधार की बात है तो हम अपने परिवार में इस प्रकार का सुधार और इस प्रकार की विचारधारा और आर्य समाज की जो सारी बातें हैं उनको अपने परिवार से लेकर के चलें। जैसे हमको अपने पिताजी से, पिताजी को अपने गुरु रामेश्वरानंद जी से, गुरु रामेश्वरानंद जी को महर्षि दयानंद से जो संस्कार, जो शिक्षा प्राप्त होती रही है, उस शिक्षा और संस्कार को हम आगे इसी प्रकार से बढ़ाते रहें। मैं समझता हूँ मेरा समय समाप्त हो गया होगा। भाई लखनलाल जी, आपने मुझे बहुत समय दिया, आपका धन्यवाद अदा करता हूँ और सभी साथियों को विनम्र नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते जी। बस आप नाराज मत हुआ करें। नहीं नहीं, नाराज तो नहीं होता भाई मैं। हाँ, छोटे भाई से आप नाराज ऐसा मत क्यों हुआ कहते करें हो? आप। ऐसा मत कहे करो आप, हाँ। शर्मिंदा करते हो, शर्मिंदा करते हो। कल वहां चला गया था लड़की के यहाँ, देखे सुनो, और परसों मैंने आपको बताया था भाई का लड़का बीमार है, आज भी हॉस्पिटल में ही है अभी भी। भाई राकेश भी परसों होकर आए थे और मैं भी, और अभी 4-5 दिन में आया हूँ पतंजलि योग पीठ से जो है। ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझ के मैं एब्सेंट नहीं होता। नमस्कार सभी को। नमस्ते जी। बहुत संक्षिप्त में बहुत बड़ी बड़ी जानकारी हमारे सम्मानित देवेंद्र सिंह आर जी ने आपको दी, और मैं निवेदन करूंगा 2-3 मिनट में इसी बात को आगे बढ़ा दे व्यासनंदन शास्त्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना किसी भूमिका के इसी बात को आगे बढ़ा देंगे। बहुत ही सुंदर आज का व्याख्यान वेद की महत्ता और सुख की प्राप्ति से उसका संबंध विषय को लेते हुए महर्षि स्वामी दयानंद के तृतीय नियम जो उन्होंने आर्यों के लिए कहा है उसको विशेष रूप से व्याख्या करते हुए जो विचार हमारे सम्मान्य आचार्य श्री राजू वैज्ञानिक जी ने दिया, और उसी को चरितार्थ करते हुए, उसी विषय को लेते हुए हमारे सम्माननीय विद्वान आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह आर्य जी ने इस विषय को विस्तार दिया। सचमुच वेद एक ऐसी ईश्वरीय कुंजी है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने दुख के बंद ताले को खोल सकता है और सुख की प्राप्ति कर सकता है। और इसके लिए आवश्यकता है वेद के इन वचनों को, परमात्मा की इस वाणी को अपने जीवन में घटाएं, अपने जीवन में पालन करें। जैसा कि राजू वैज्ञानिक जी बार बार कह रहे थे कि वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना, और इसके अंतर्गत ऋगत और धातु का विश्लेषण करते हुए ज्ञान गमन और प्राप्ति के संदर्भ को जोड़ा है। निसंदेह अपने जीवन को इस रूप में चलाना है ताकि हम जीवन के अंदर इन भावों को भर सकें, जिसके द्वारा हमें जितने भी अनायास कुछ भी अपने कर्तव्यच्युत के कारण
कष्ट की अनुभूति हो जाए उस पर जरा भी चिंता व्यक्त न करते हुए ईश्वर के सुख की प्राप्ति के लिए निरंतर सचेष्ट होने की आवश्यकता है। और इसके लिए ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना की जो भावना महर्षि ने 8 वेद मंत्रों में दी है, उसको निरंतर पढ़ने और पढ़ाने की आवश्यकता है, सुनने और सुनाने की आवश्यकता है। सुख के आधार मैं इन्हें मानता हूँ। और सचमुच जो प्रथम मंत्र और अंतिम मंत्र को आप देखेंगे, अग्ने नयसु पथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराण मीनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को भी विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलतायुक्त पापपूर्ण कर्म को दूर कीजिए, जिससे हम आपकी सदैव भक्ति करें, प्रशंसा करें और निसंदेह आनंद की प्राप्ति में मग्न हो जाएं। ये जो भाव है, इस भाव को हमें पढ़ने और गढ़ने की आवश्यकता है। जब हम इन मंत्रों के अर्थों पर विचार करते हैं और महर्षि स्वामी दयानंद के एक एक शब्द को जब हम व्याख्यायित करते हैं, तो ये सारे भाव स्वयं उत्फुल्ल होने लगते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि वेद की इन गहराइयों को महर्षि स्वामी दयानंद के शब्दों की व्याख्या में डूब करके थोड़ा भी अगर हमने परिश्रम किया तो वह अत्यंत लाभकारी होगा और सुख की प्राप्ति का सबसे बड़ा आधार बनता जाएगा। और सुख की अधिकता परमानंद की प्राप्ति में गोता लगाने से आनंद की प्राप्ति में परिणत होता जाएगा। निसंदेह इन भावों को भी व्यक्त कर रहे थे, इन्हीं को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय आचंदन शास्त्री जी। और हम चाहेंगे कि राम अवतार सिंह राजपूत जी अपना माइक खोल लीजिए, वीडियो खोल लीजिए। राम अवतार सिंह राजपूत जी इसी बात को आगे बढ़ाएं। हमारे सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी 2 मिनट में, और 2 मिनट मुनि जी तैयार रहे इसके बाद। बहुत ही सुंदर प्रवचन आचार्य राजू वैज्ञानिक जी का। हमारे पहले इंटरेक्शन 10 साल पहले हमने आर्य समाज बिहारीपुर में उनको बुलाया था। बड़ी वेद प्रचार सप्ताह में बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा। हमारे आर्य प्रभाव बोलते हैं लोगों ने, उनकी पूरी आर्यों के लिए बहुत ही जरूरी है। उन्होंने संदेश दिया कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हम डेली पढ़ते जरूर हैं, लेकिन हम ना वेद को पढ़ते हैं, ना सुनते हैं और ना लोगों को पढ़ाते हैं। तो इनका बहुत ही बहुमूल्य सूत्र था कि वेद ही हमारी ईश्वर की आज्ञा की पुस्तक है। वेद के जो आज्ञा लिखी हुई है उस पर हम आचरण करें। हर एक कार्यों का परम कर्तव्य है कि चारों वेद अपने घर पे रखें और नित्य प्रति एक वेद मंत्र जरूर पढ़े, जैसा कि हमारे राजू जी ने भी कहा है। तो इन्हीं शब्दों के अमिता जी लोगों को बहुत बहुत चंडीगढ़, माता अमिता जी चंडीगढ़, रवि जी, अमिता जी अपना माइक खोल लीजिए चंडीगढ़ से। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए दिलीप पालीवाल जी जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। उनका प्रवचन बहुत अच्छा लगा। बस वही ट्राई कर रहा हूँ कि धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ कि जैसे भी सांख्य योग का योग दर्शन का बुक्स भेजा है उन्होंने मुझे, तो उस पर अध्ययन स्टार्ट कर रहा हूँ और अच्छा लगा वो। धन्यवाद। धन्यवाद। ओम ओम सर्व ज्ञान मयो ही सह। महर्षि मनु कहते हैं वेद समस्त ज्ञान विज्ञान का भंडार है। और जैसा कि वे हमारे सम्मानीय आचार्य जी राजू वैज्ञानिक जी बता के गए ना, हमारे बीच में बात अपनी रख के गए हैं
कि वेद एक ऐसी ताली है जिससे सारे के सारे ताले खुल जाते हैं, जबकि और अनेक चाबियां अलग अलग तालों की होती हैं। वास्तव में हकीकत यही है। और आज का समाज हमारा मानव समाज जिसको हम कहते हैं, अलग अलग तालियां लेकर के अलग अलग तालों के लिए उनको खोलने की कोशिश कर रहा है, जबकि अगर वो सिर्फ और सिर्फ सभी पढ़िए, मैं कहता हूँ सारे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन अगर हम वेद को नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, पढ़ना और पढ़ाना तो बहुत बड़ी बात है, हम तो कैसे ऐसे विद्वानों के माध्यम से हम सुनने का ही लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो हम तो कहते हैं वेदों का ज्ञान आप अर्जित कीजिए, वेदों को सुनिए, वेदों के प्रवचनों को सुनिए और दूसरों के सामने रखिए, तो हमारे जीवन की बहुत बड़ी सफलता इसमें रहेगी। और यही बहुमूल्य सूत्र जो बताया गया है, इससे बढ़ के कोई सूत्र नहीं है। ओम। सम्मानीय हमारी ममता प्रभाकर जी, ममता जी हमारी शिक्षक बहन ममता प्रभाकर जी, ममता जी मेरी आवाज सुन पा रही? चलिए अनिल नरोला जी, एक शब्द। बड़ा ही सुंदर प्रवचन रहा। बिना भूमिका के कहूंगा कि इन्होंने जो अभी मुनि जी ने भी उस बात को दोहराया कि वेद वास्तव में मास्टर की है। वेदों में हमारी हर समस्या का समाधान है, और अगर हम वेदों का पालन करते हैं तो निश्चय ही हमारा जीवन सफल हो जाता है। एक शब्द में इससे ज्यादा कुछ इसमें सारा बहुत सार आ गया आपके इसी एक शब्द में जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए ममता प्रभाकर जी। जी ममता जी, दो शब्द। माइक खोल लीजिए ममता जी। ममता जी माइक खोल लीजिए जी, बोलिए ममता जी। जी सर, पहले सर आपने इस ग्रुप में जोड़ के बहुत अच्छा किया है। सभी एक से एक विद्वान को जो सुन रहे हैं, सब अनुभव मिलता जा रहा है सर। आज लेट जुड़ी थी आप, है ना? हाँ सर, थोड़ी गए थे इसलिए लेट हो गए थे। हाँ तो ध्यान रखना है, ठीक है ना? ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अभी मुनि जी कह रहे ना कि अगर हम सुन भी ना पाए, पढ़ना तो दूर की बात है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए बीना आर जी, बहन बीना जी, बीना आर जी, मिथिलेश जी। हाँ नमस्ते जी, मैं तो आज पहली बार जुड़ी हूँ। मुझे कविता जी ने लिंक भेजा था तो मैं उसमें जुड़ गई, और मैं पहले नहीं सुन पाई, ये शायद मेरा ही दुर्भाग्य रहा। लेकिन जिनका मैंने सुना है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये आप कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और आपका तो वैसे ही मैं नाम सुनती रहती हूँ और कार्यक्रम वैसे देखती रहती हूँ, तो इसी तरह से आप कार्य करते रहें और इसका लाभ हमको प्राप्त होता रहे, बस मैं यही तो ईश्वर से कामना करते हैं। एक ही निवेदन आपसे करेंगे कि आप तो जुड़े, तो जुड़े, अपनी जो भी आपकी सखी सहेली है, बहनें हैं, नाते रिश्तेदार, उनको भी जोड़ने का प्रयास करें जी। जी बिल्कुल, मैं बीना थी बानप्रस्थ हाथरस से। जी जी, अच्छा हाथरस से हैं जी आप? जी जी चलिए, स्वागत है बीना जी बानप्रस्थ। आगे मैं निरंतर जुड़ने का प्रयास किया करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसी प्रकार से आशीर्वाद बनाए रखें। आइए हमारे नाती पोते कहाँ हैं, शांति पाठ हो जाए। शांति वनस्पतय शांति देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्याम शांति रेडि ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन वैदिक धर्म की गुरुवर विजयानंद की जय, योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, एक राम की जय, स्वामी सिद्धानंद की जय, आत्मानंद की जय, भारत माता की जय, माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे,
कार्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते सभी को, शिवरात्रि। सभी को सादर सभी को नमस्ते। नमस्ते। चंपा खन्ना सभी को सादर नमस्ते। लाखन भैया नमस्ते। नमस्ते। माता शर्मा जी नमस्ते। चेन्नई से धनुराज जी नमस्ते। शास्त्री जी नमस्ते। सभी को नमस्ते। चंपा खन्ना जी जुड़ के रहिए, आप देरी हो रहा है आपको। सेकंड भी लिखो। नमस्कार। सादर नमस्ते। और इसी प्रकार से सम्मानित बड़े भैया देवर सिंह जी का डॉक्टर बहुत साहब बहुत आभार। नमस्कार। राम अवतार सिंह जी आपका आभार। राम अवतार सिंह जी धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हाँ, जुड़े रहे राम अवतार जी, 2 दिन से याद कर रहे थे हम आपको। डॉक्टर साहब नमस्ते जी, हम उस समय थोड़ी बिजी थी, इस वजह से नहीं बात कर पाए। चलिए कोई बात नहीं, जुड़े रहिए लेकिन, है ना। जी जी, शुभ रात्रि, सभी को सादर नमस्ते। लाखन भैया आपको भी शिवरात्रि भाई साहब। नमस्ते सभी को, नमस्ते। नमस्कार सर।